हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं कि सर हम तो अभी अभी कॉलेज के अंदर गए, हमें प्रैक्टिकल्स के बारे में नहीं पता, प्राइवेट कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेज में है या किसी यूनिवर्सिटी में है, तो आपको बताने वाला हूं कैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। ठीक है, सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और हाँ, वीडियो एक बार जो अपना पार्ट है वो खत्म होने के बाद में 2 से 4 मिनट में आपसे दिल की बात करने वाला हूं। अगर आप चाहते हो देखना तो आप कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना, वरना इन्फॉर्मेशन की जो है आप वहां तक आप इस पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में एक बार मैं आपको बताने वाला हूं, बेसिक से आइडिया देने वाला हूं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, मतलब सारी बातें अपन कर लेंगे, कब होता है एग्जाम और क्या गलती है आपको नहीं करनी, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप बोलोगे कि सर ये यूनिक सा आइडिया और ये यूनिक सी वीडियो आप कैसे लेके आ गए, हमारे मन में डाउट। देखो यहाँ पर आज बाल कृष्ण गौतम नाम से एक आईडी से एक स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया था वीडियो के ऊपर, सर बीएससी एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। तो वो कमेंट कहीं ना कहीं लगा कि स्टूडेंट्स को नीड है तो अपन को वीडियो बनानी चाहिए। और हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारी जरूरत है तो हम आधी रात को भी आपके लिए तैयार है। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आप कमेंट कर दिया करो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो हम आपके साथ में हमेशा है साथियों। ठीक है, ब्राइट एग्रो क्लासेस साथ आपके हमेशा है। ठीक है, ये अपना थीम है तो आप भी इसको याद कर सकते हो। बात करें कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो चीजें एक बार मैं आपको बता देता हूं। ऑल ओवर इंडिया आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी कोई सी भी कॉलेज में हो, आपको बता देता हूं बेसिक आइडिया। देखो सबसे पहले आपकी टाइम टेबल आएगा एक, है ना। यहाँ पर टाइम टेबल आपको देखने को मिलेगा कि ये डेट आ गई है, यहां से यहां तक आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। ये आपके प्रैक्टिकल होंगे और उसके बाद में आपके एग्जाम होंगे। प्रैक्टिकल्स में आपको क्या करना रहता है, बेसिक से मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लो आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आपके ये मान लो 7 सब्जेक्ट है, इनके प्रैक्टिकल आपके लगेंगे। ठीक है, अब इनका क्या करना है, आपको पहले तो फाइल बनानी है ना। सर आपको बता देंगे, ये टॉपिक आपको दे देंगे कि इस टॉपिक पर आपको ये फाइल आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, वो चीजें आपको लिख के लेके जानी है, फाइल बनानी है, रिकॉर्ड आपको बनाना है, अच्छे से राइटिंग में आप बना लेना। ठीक है, फिर वहां पर जाकर आपको नोटबुक दी जाएगी, आप बैठ जाओगे, रिकॉर्ड आप जमा करा दोगे। जो भी आपके एग्जामिनर आएंगे बाहर से वो आपके रिकॉर्ड को लेके रख लेंगे, एक बार वो चेक कर लेंगे देख के कि क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, किस प्रकार से डायग्राम वगैरह क्या बनाए हैं, स्टूडेंट्स ने कितना पढ़ा है, वो सारी चीजें एक बार आपके रिकॉर्ड को देखेंगे ना। जो आप फाइल बनाओगे उस फाइल को रख देंगे, उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठा के आपको नोटबुक दे दी जाएगी। ठीक है, क्या दे दी जाएगी बेटा, नोटबुक आपको दे दी जाएगी, यानी कि जो आपका एग्जाम लगेगा। अब उस नोटबुक में आपको क्या करना है, वो मतलब लिमिटेड पेज की रहती है, जैसे 7-8 पेजों की वो रहने वाली है फॉर एग्जाम्पल आप मान लो। ठीक है, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन जो भी आपके हैं वो रहने वाले, उसमें आपको लिखा देंगे कि पहला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, ये 10 नंबर का है। ठीक है, फिर आपको तीसरा क्वेश्चन दे देगा, ये आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का है 5 नंबर का। फिर आपकी अटेंडेंस थी वो आपकी 4 नंबर की है। ऐसे करके जितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 25 नंबर 30 नंबर का जो भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा, वैसे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया जाएगा ऐसे ही आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से, आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से, आपके जो रिकॉर्ड मतलब आप जो कॉलेज में कितने बार गए थे, प्रेजेंटेशन वगैरह सारी आपकी देख के और क्वेश्चन आपको लिखवा के, मान लो फिर भी यहाँ पर 2-4 नंबर कम पड़ रहे हैं ना, बच रहे हैं, तो वो आपको कोई भी परिभाषा वगैरह के लिए थ्योरी वगैरह लिखवा देंगे कि इनके बारे में आप बताइए। ठीक है, कोई भी चीज आपको लिखवा देंगे एक क्वेश्चन के, उसके बारे में आपको 1 लाइन में आंसर देना है तो वो चीज आपको लिखवा देंगे। ऐसे आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम में आपको कंप्लीट नोटबुक में जो भी आता है कंप्लीट करके आना है, खाली नहीं छोड़ना है। बीएससी एग्रीकल्चर में एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको आता है सबसे पहले कर दीजिए, नहीं आता है थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो, उससे मिला जुला वो लिख दीजिए। बिल्कुल नहीं आता तो अपने मन से उसके बारे में कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, खाली नहीं छोड़ना। क्योंकि हमेशा हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मान लो अगर आपने वहां पर नोटबुक खाली छोड़ दी तो आपकी 0 नंबर है। एग्जामिनर चाह के भी आपको नंबर नहीं दे सकता। मान लो कि मैं एग्जामिनर हूं, मैं एग्जाम लेने गया आपका प्रैक्टिकल का फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं एग्जाम लेने आपके कॉलेज में आ गया। अब वहां पर मैं क्या देखूंगा कि स्टूडेंट है, टीचर वगैरह नहीं है, मुझे दया आ रही है आप पर, ठीक है मान लेता हूं। अब आपने कॉपी खाली छोड़ दी तो मैं क्या करूंगा, 0 नंबर दूंगा मैं, बताओ। अब आपको नंबर कहां से दूंगा मैं इसमें, कहां से आपको नंबर दूंगा जब आपने कॉपी खाली छोड़ दी। अब आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया, मिला जुला कुछ लिख दिया, ठीक है, तो फिर आपको नंबर दूंगा। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसे मैं 4 नंबर आपको दे के पास करूं, लेकिन नंबर मैं आपको दूंगा। तो आपको लिख के सारा आना है, क्योंकि आप फर्स्ट बार गए हो कॉलेज के अंदर, हो सकता है आपको बताने वाले नहीं हो, आपको कुछ बता देते कि नहीं हवाबाजी चलती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, आप तो ऐसे ही जाओ। नहीं, आपको हमेशा रेडी होके जाना है।
पूरी प्रिपरेशन के साथ में जाना है, तैयार होके जाना है, ठीक है। कभी भी जिंदगी में लापरवाही नहीं करनी। अगर अपन लापरवाही करेंगे तो हो सकता है अपना नुकसान हो जाए। क्या पता एग्जामिनर किस मूड का है वहां पर, क्या पता एग्जामिनर के अपनी वाइफ से आज झगड़ा हो गया, उसका मूड खराब हो, और वहां पर आपको उसने हार्ड क्वेश्चन लिखवा दिए, ठीक है। अब आप वहां पर कुछ नहीं लिख के आओगे तो फिर आपको फेल कर देगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है, क्या आपको सिखाना चाह रहा है। आपको पहले सिंसियर तरीके से जाना है, शर्ट के पूरे बटन बंद करके अच्छे से रेडी होके कॉलेज में आपको जाना है, कि लगे कि वास्तव में आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। अच्छे से आपको रेडी होके फाइल लेके आपको बिल्कुल रेडी होके जाना है, बी अलर्ट मोड में। साइलेंटली आपको एग्जामिनर के आगे आपको प्रणाम नमस्ते वगैरह जो भी करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो आप कर लोगे। उसके बाद में एग्जामिनर में आपको बैठा के एग्जाम लेते हैं, आपको एग्जाम देना है, कंप्लीट आपको लिखना है, ठीक है। कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठा दिया, एग्जामिनर है ही नहीं, आप वो बाहर चला गया, आप यहाँ पर स्टूडेंट सभी अकेले बैठे हैं, आप सोचोगे थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं, मन में आ ही जाता है कि चीटिंग करे या नहीं करे। देखो तो यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए, एग्जामिनर यहाँ पर बाहर आ गया, ठीक है। अब ये एग्जामिनर बाहर तो आ गया, लेकिन अगर आप वॉइस करोगे, आपकी आवाज जाएगी यहाँ तक एग्जामिनर के पास में, तो हो सकता है कि उसका वो डिस्टर्ब हो जाए, यार आपको बोल दे कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने चीटिंग की तो मैं आपको फेल कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। ऐसा भी हो सकता है। एक हो सकता है कि आप साइलेंटली तरीके से अगले की नोटबुक में देख के आप अच्छा सा वर्क कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्जामिनर को पता नहीं चला, आपने अपना वर्क कर लिया, तो वैसे भी हो सकता है। तो ये मैं ये नहीं करा कि आपको चीटिंग करनी है, टीपना है, ये गलत चीज है, देखो है ना, हमने भी की थी बचपन में, सच्चाई आपको बता रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन साइलेंट तरीके से। ये भी किससे, अनुशासन से होता है काम, सारा काम आप देखना अनुशासन से होता है। आप एग्जामिनर के पास गए, आपने उसके पांव वगैरह छुए, बढ़िया से आपको सवाल पूछा, एग्जामिनर ने आपका वाइवा लिया, वाइवा में आपने क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन पूछे, आपने 2 का आंसर दे दिया, और साइलेंटली चुपचाप तरीके से आप खड़े हो। एग्जामिनर सोचेगा अच्छा स्टूडेंट है ना, थोड़ा कम पढ़ा होगा लेकिन अच्छा स्टूडेंट है। एक एग्जामिनर के सामने गया ऐसे ही, सर क्या है, वो है सर मैं वो कर दूं, वो कर दिया वो, फिर वो क्या करेगा वहां पर, वो कर देगा कि तू घर जा, ये 0 नंबर है वाइवा के अंदर। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, अच्छे से आपको जाना है। वहां पर क्या आपका एग्जाम लगेगा, आपकी फाइल चेक होगी, वाइवा आपका लेगा। जैसे एग्जामिनर आपको बैठ जाएगा सामने, स्टूडेंट्स को बुला लेगा, या तो बुला लेगा आपको सिंगल स्टूडेंट्स को 1 रोल नंबर से, या फिर 1 से 5 रोल नंबर सभी को बुला लेगा, सभी को लाइन वाइज क्वेश्चन पूछेगा, अपने हाथ में रिकॉर्ड रखेगा, जो भी आंसर देगा उसके टिक लगा देगा, उसके हिसाब से वो नंबर दे देगा। अब ज्यादा नंबर यहाँ पर किस चीज के है सर, आप बोलोगे कि सर एक चीज बताओ, मान लो कि सर हमने कम पढ़ा, वैसे आपको कम नहीं पढ़ना, बेस्ट पढ़ के जाना है। सर एक हमने ज्यादा पढ़ा लेकिन सर डिसिप्लिन नहीं था हमारे पास, है ना, डिसिप्लिन नहीं था। यहाँ पर सर कम पढ़ा लेकिन डिसिप्लिन पूरा था सर। जो हमारे पहले से जो कॉलेज के अंदर टीचर थे, उनसे भी हमारा अच्छा बनता है, उनको पता है कि ये बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा है, चाहे पढ़ाई में कमजोर होगा। तो यहाँ पर 2 फैक्टर काम करेंगे, एक तो पहले वाले जो आपके टीचर है वो आपकी सिफारिश लगा देंगे सर के पास में, एक जो सर आए उनको आपका डिसिप्लिन अच्छा लगा, दोनों मिलकर बात करेंगे कि यार अच्छा स्टूडेंट है, कम पढ़ा होगा, इसको अच्छे नंबर देते हैं। यहाँ पर ज्यादा पढ़ा लेकिन अनुशासन नहीं था, उसका क्या होगा, पहले वाला टीचर भी बोलेगा कि स्टूडेंट सर ऐसा ही है, पढ़ने में हो सकता है, वो भी बोलेगा। तो यहाँ पर फैक्टर क्या काम करेगा, हो सकता है कि आपके 1 नंबर काट ले, मूड खराब कर दिया आपने, डिसिप्लिन आपके पास नहीं था, वाइवा में कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जो आपको आता ही ना हो। तो ये डरा नहीं रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। जो आप फैक्ट हो आपको जेन्युइन तरीके से आपको जाना है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको आंसर आता है आपको सिंसियरली तरीके से आपको देना है, जो आप समझा सकते हो एग्जामिनर को आपको बताना है। वो वाइवा लेने का मतलब है कि आपको एक तरीके से बोलना आना चाहिए, वहां पर आप सीख जाओगे। जैसे मैं भी आपके सामने यूट्यूब पर यहाँ पर आके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोज में आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं बताने का तरीका है, मेरा समझाने का तरीका है। अब मेरे इस तरीके से मैं कितने स्टूडेंट्स को समझा पाता हूँ, वो आप कमेंट करोगे तब मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने। तो वही आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लगभग आपसे मिलता जुलता ही वहां पर क्वेश्चन आपसे किया जाएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो सिंसियर तरीके से आपको जाना है। प्रैक्टिकल्स में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट काम है नहीं कि ज्यादा घबराने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल नहीं किए जाते हैं, देखो 99.9% यहाँ पर फेल नहीं किए जाते हैं, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर फेल नहीं किया जाता। फिर भी जो अनुशासनहीनता करते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला पाते, ठीक है, हो सकता है उनको यहाँ पर फेल कर दिया जाए, है ना। यहाँ पर फेल भी किया जा सकता है, वो एग्जामिनर के हाथ में रहता है, आपके टीचर के हाथ में रहता है कि वो आपका रवैया कैसा है, वो चीजें यहाँ पर वो फैक्टर यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से जाना है। फाइल आपको बता दी जाएगी कि ये फाइल में आपको ऐसे ऐसे बनाना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन से आपको अच्छे से फाइल बना के लेके जानी है। कॉलेज में आपकी फाइल चेक होगी, एग्जाम हॉल में आपका एग्जाम लगेगा, साइलेंटली आपको एग्जाम देना, उसके बाद आपका वाइवा होगा, वाइवा में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको बताने हैं,
बताने के बाद में आपको भेज दिया जाएगा। फिर सभी को एक बार बिठा के वहां पर अगर कुछ बताना होगा बता देंगे, वरना आपको भेज देंगे कि आप रूम पे जाओ, घर पे जाओ, आपका ये प्रैक्टिकल हो चुका है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको ये बना के लाना है। ये चीजें आपको सारे कॉलेज वाले बता देंगे। कॉलेज वाले कैसे बताएंगे मैं आपको बता दूं, वो जो एग्जामिनर आएगा आपके, वो जो एग्जामिनर आएगा उससे पूछ लेंगे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन है ना इस सब्जेक्ट में देने हैं, आपके फेवरेट टॉपिक बता दो, वो बता देगा कि ये टॉपिक दे दो, तो वो आपको बता देंगे। और जो हो सकता है कि जो आप प्रैक्टिकल में बना के लेके जाओगे जो क्वेश्चन, आपको उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो आपने फाइल में बना लिए ना वो तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है, क्योंकि एग्जामिनर वहां पर क्या करेगा, उनमें से आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। कि एग्जामिनर ने अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है ना और आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, तो एग्जामिनर सोचेगा कि एक बार जो इसने बना के लाया है रिकॉर्ड, किसी का देख के बनाया या खुद बनाया, तो एक बार उनमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो रिकॉर्ड अगर आप किसी का देख के भी बनाओ तो एक बार देखने के बाद में, बनाने के बाद उसको पढ़ के जाना है आपको सही से, कि क्या क्या अपन ने बनाया है, क्या क्या अपन ने लिखा है, ताकि एग्जामिनर उनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सको। और हो सकता है कि एग्जामिनर उन क्वेश्चनों में से आपको उठा के वहां पर जो आपका एग्जाम लगेगा वहां पर भी कोई क्वेश्चन दे सकता है ना, उनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनर लिखवा सकता है। इस चीज की पॉसिबिलिटी रहती है, 60% चांसेस रहते हैं इस चीज के, ठीक है। तो जो आप करके लेके जाओ वो चीज आपको करनी है। और हो सकता है कि अगर आपके कॉलेज वाले जो टीचर आपका सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि बता देते हैं, तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन की भनक आपको पहले ही लग जाए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर जो है आपको देने वाला है, तो वो चीज भी यहाँ पर फैक्टर वर्क करता है। ये चीजें क्या है, फैक्ट है, क्या है फैक्ट, चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले स्ट्रिक्ट तो नहीं बताए वो आपको कि ऐसा होता है नहीं होता है, तो वो उसी टाइम माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या करना चाहिए मैं बता दूं, आपको कंप्लीट एक तो आपका रिकॉर्ड फाइल जो आप बनाओ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और बढ़िया राइटिंग में आपको बना के लेके जाना है। अपनी तैयारी आपको अच्छे से करनी है ना, तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना है, सिंसियरिटी के साथ में आपको सारी चीजें करनी है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सारा, कि प्रैक्टिकल ऐसे होंगे, ये वाइवा होता है, ये एग्जाम होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर, और फिर आपको फ्री कर दिया जाता है। अब ये एग्जामिनर की डेट कब आएगी सर, कब होते हैं, देखो एग्जाम से पहले, कई बार तो आपके एग्जाम से पहले ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और कई बार ये एग्जाम के बाद में आपके प्रैक्टिकल होते हैं। वो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि पहले इनके एग्जाम लेंगे या प्रैक्टिकल। तो 90% क्या होता है सर, 90% पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है, 90% पहले आपका एग्जाम होता है, 90% चांसेस में पहले आपका एग्जाम ही होता है, उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। कई बार आपके प्रैक्टिकल पहले हो जाते हैं, एग्जाम बाद में होते हैं, कई जगह ऐसा भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग रहते हैं, लेकिन 90% चांसेस रहते हैं कि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। क्या होगा बेटा, आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल होंगे। वो आपकी डेट आ जाएगी कि एग्जाम ये होगा। अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि सर हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लो। 6th डीन कमेटी के हिसाब से कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है बेटा, नोट्स अवेलेबल, अपने खुद के नोट्स। मैं आपको बता दूं नोट्स की जो क्वालिटी है वो काफी बेटर क्वालिटी है। क्या है, काफी बेटर क्वालिटी में आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। जो आपके अभी फार्मिंग बेस्ड लाइववुड सिस्टम वाला जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ये उसके नोट्स है ब्राइट एग्रो क्लासेस के। देखिए आप, ये पहला टॉपिक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। सारे टॉपिक्स हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी को आप बेटर कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस का। क्या करना है, ऐप डाउनलोड करके वहां पर आपके बैच दिया हुआ है वो ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको लाइव क्लासेस नोट्स मिलेंगे। यूट्यूब पर आप पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, अपने बीएससी एग्रीकल्चर के ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सभी सेमेस्टर्स की क्लासेस नोट्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, और किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको बताया हुआ है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा आपके यहाँ पर एक्टिव रहता है। कहाँ पर एक्टिव रहता है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक है। और ये अपना क्या है, ये चेतक बैच है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के हिसाब से लिमिटेड ऑफर है। ऑल क्लासेस, ऑल नोट्स, रिवीजन क्लासेस आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कंप्लीट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। पार्ट फर्स्ट, सेम फर्स्ट, लाइव क्लासेस है बेटा, ठीक है, लाइव क्लासेस है, अपना बैच है। और जो बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट में टॉप करेगा जो भी स्टूडेंट, उसको 2100 रुपए इनाम दिया जाएगा ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से। साथ ही आगे के जो कोर्सेज है वो उसको फ्री दिए जाएंगे या कम कॉस्ट में उसको दिए जाएंगे। ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है।
तो आप नाम मात्र कॉस्ट में देखो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना चाहो तो 800 से 900 रुपए में आपको 6 महीने के लिए मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का 1100 से लेके 1200 रुपए तक आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये लोगो दिखाई देगा प्ले स्टोर के ऊपर ब्राइट एग्रो क्लासेस का, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां पर जाके कोर्स आप एक बार विजिट करना, देखना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कॉल कर देना बेटा, ठीक है। नंबर आपको दिए हुए हैं 8690596638, ये नंबर आप नोट कर लेना, यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ठीक है। 8690596638 नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। कुछ भी आप पूछना हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें बता सकते हो। साथ ही मोर अपडेट्स के लिए आप चाहते हो कि सर आपसे जुड़े रहना है, आपसे बातचीत होती रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन आए तुरंत हमें दे दो, तो ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइट एग्रो क्लासेज या ब्राइट एग्रो 4845, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथी काफी जुड़े हुए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो वो भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर की, सिलेबस के बारे में, क्लासेस के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ तक आप यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं क्या कर सकते हो बेटा, आप मैसेज कर सकते हो, हमारे से बात कर सकते हो किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए। अभी भी कुछ साथियों ने अपना यूट्यूब चैनल क्या कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस को, ताकि आगामी जो 4 साल है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, कॉम्पिटिशन एग्जाम के रिगार्डिंग, आईसीआर के रिगार्डिंग, ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्रकार की आपको एग्रीकल्चर में अपडेट्स चाहिए, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। इसीलिए आप चैनल को क्या करोगे बेटा, सब्सक्राइब करोगे और एक अच्छा सा कमेंट करोगे कि सर आपने जो समझाया वो तरीका आपको समझ में आया है नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी है वो भी आप बताओगे। कहाँ बताओगे, इंस्टाग्राम पे आके, है ना। यहाँ इंस्टाग्राम पे आपको आना है, मैसेज करना है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा, मैसेज का रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा, मैं खुद आपके मैसेज का क्या करूंगा बेटा, रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें मैंने बता दी, प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या होगा वो बता दिया, इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दी, यहाँ पर आपको मैसेज करना है, हमसे बात करनी है, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करना है यहाँ पर कि सर आपने जो बचाया अच्छा बचाया, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड, जो भी आपको करना है, दिल भेजना है, कुछ भी भेजो यहाँ पर, बस मुझे नहीं पता, बस दिल भेज देना, यहाँ पर दिल आ जाने चाहिए मेरे पास में, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वर्क करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे साथियों, ठीक है। तो आप यहाँ पर कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के पास शेयर कर देना, जितने भी आपके ग्रुप है एग्रीकल्चर में उनके पास आप फॉरवर्ड कर देना। और मोर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैसेज करना है, हमारे से बात करनी है इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में साथियों, ठीक है। और इनाम के बारे में आपको बता दिया है, मोर इन्फॉर्मेशन आपको नंबर दे दिए, अकाउंट दे दिया, यहाँ पर आप मैसेज कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।